भगवान बुद्ध की असहनशीलों के प्रति सहनशीलता। एक बार भगवान बुद्ध आल्वक यक्ष की राज्य सेवा में आलवी में रहते थे। तब आल्वक यक्ष तथागत के पास आया और बोला, श्रवण, यहाँ से निकल। तथागत का उत्तर था, मित्र, बहुत अच्छा। इतना कहा और तथागत बाहर चले गए। तब यक्ष ने आज्ञा दी, श्रवण, भीतर आओ। तथागत भीतर चले आए। बोले, मित्र, बहुत अच्छा। दूसरी बार भी आल्वक यक्ष ने तथागत को कहा, श्रवण, निकल यहाँ से। तथागत बाहर चले गए। बोले, मित्र, बहुत अच्छा। दूसरी बार भी यक्ष ने आज्ञा दी, श्रवण, भीतर आओ। तथागत भीतर चले आए। बोले, मित्र, बहुत अच्छा। तीसरी बार भी आल्वक यक्ष ने तथागत को कहा, श्रवण, निकल यहाँ से। तथागत बाहर चले गए। बोले, मित्र, बहुत अच्छा। तीसरी बार फिर यक्ष ने आज्ञा दी, श्रवण, भीतर चले आओ। तथागत भीतर चले आए। बोले, मित्र, बहुत अच्छा। चौथी बार भी आल्वक यक्ष ने कहा, श्रवण, निकल यहाँ से। इस बार तथागत ने कहा, मित्र, मैं नहीं निकलूँगा। तुझे जो करना है कर। यक्ष को क्रोध आ गया। बोला, मैं एक प्रश्न पूछूंगा। श्रवण, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सके तो या तो मैं तुझे पागल बना दूंगा या हृदय फाड़ डालूंगा, और नहीं तो पाँव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दूंगा। मित्र, मुझे इस लोक में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो या तो मुझे पागल बना दे या मेरा हृदय फाड़ डाले, और या मुझे पाँव से पकड़कर नदी के उस पार फेंक दे। लेकिन तब भी तुझे जो प्रश्न पूछना हो पूछ। तब आल्वक यक्ष ने तथागत से निम्नलिखित प्रश्न पूछे। इस संसार में आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? कौन सा कुशल कर्म सुखदायक है? रसों में मधुरतम रस कौन सा है? किस तरह का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा जाता है? तथागत ने उत्तर दिया, श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ धन है। धर्मानुसार रहने से सुख मिलता है। सत्य का रस भी रसों से मधुरतम है। प्रज्ञामूलक जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। आल्वक यक्ष ने पूछा, आदमी बाढ़ को कैसे पार करता है? आदमी समुद्र को कैसे लांघता है? आदमी दुख का अंत कैसे करता है? तथागत ने उत्तर दिया, आदमी श्रद्धा से बाढ़ को पार करता है। आदमी अप्रमाद से भवसागर को लांघ जाता है। आदमी प्रयत्न से दुख का नाश करता है। आदमी प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है। तब आल्वक यक्ष ने पूछा, आदमी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? आदमी धन कैसे प्राप्त करता है? आदमी यश कैसे प्राप्त करता है? आदमी मित्र कैसे प्राप्त करता है? इस लोक से परलोक को जाने पर आदमी को अनुताप कैसे नहीं होता? तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण प्राप्ति के लिए अरहतों तथा धर्म में श्रद्धा रखने से, आज्ञाकारी होने से, अप्रमादी होने से,
ध्यान लगाकर सुनने वाला होने से आदमी ज्ञान प्राप्त करता है। जो उचित ही करता है, जो दृढ़ निश्चयी है, जो जागरूक है, वह धन प्राप्त करता है। जो देता है वह मित्र प्राप्त करता है। जिस श्रद्धावान उपासक ने सत्य, सदाचार, सबर और सदाशयता तथा उदारता होती है, उसे मरने पर अनुताप नहीं होता। आओ, जो दूसरे बहुत से श्रमण ब्राह्मण हैं, उनसे भी पूछ लो कि क्या सत्य, संयम, दानशीलता तथा सबर से भी बढ़कर कुछ है? आल्वक यक्ष बोला, अब मैं किसी दूसरे श्रमण ब्राह्मण से भी क्यों पूछूं? आज मैं अपने भावी ऐश्वर्य से परिचित हो गया हूँ। निश्चय से तथागत मेरे ही कल्याण के लिए काल पधारे हैं। आज मैं जानता हूँ कि किन्हें दान देने से अधिक फल मिलता है। आज से मैं तथागत तथा उनके धर्म को नमस्कार करता हुआ एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर विचरूंगा। नमो बुद्धाय।